आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपन का जेईई मेंस के 9 जनवरी 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपन के पास क्या कर रहा है कि लेट टी डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू टी एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स इंटू बॉक्स 4 अपॉन एक्स के बराबर, बॉक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर इक्वल टू एक्स के बराबर, यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू दे रखा है किसके बराबर, ए के बराबर दे रखा है। ठीक है, आगे क्या आ रहा है, देन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, ये अपन के पास फंक्शन है कोई एफ ऑफ एक्स दे रखा है इक्वल टू दे रखा है अपने के पास बॉक्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन पाई एक्स इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन एक्स इज इक्वल टू, अपने के पास एक्स का वैल्यू क्या होगा इन चारों ऑप्शन में से जो कि इसको डिसकंटिन्यूअस बना दे, और एक्स आएगा कहां से, तो सबसे पहले ए निकालना पड़ेगा। ए निकालने के बाद सारे ऑप्शन में पुट करके एक्स आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा एक्स इसको डिसकंटिन्यूअस बना रहे। तो चलिए सबसे पहले लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से आ गया अपने पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू क्या आ गया 0, और ये आ गया अपने पास एक्स इंटू बॉक्स 4 अपॉन एक्स, इसका लिमिट अपन कैसे निकालेंगे वो ए के बराबर। आपको एक प्रॉपर्टी पता होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और प्लस टाइम्स बॉक्स एक्स इक्वल टू अपने पास किसके बराबर होता था, तो ये अपने पास एक्स के बराबर होता था, हाँ या ना। ठीक है, तो अपने पास ये बॉक्स का वैल्यू अपने पास किसके बराबर जाएंगे, तो बॉक्स एक्स इक्वल टू ये आ जाएंगे अपने पास एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से ये जो बॉक्स है ना, बॉक्स को इससे रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, मैं मान के चलता हूँ कि आपको लिमिट निकालने आ रहा होगा अच्छे से। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और यहाँ से आ गया अपने के पास एक्स, और यहाँ से अपने के पास इसको सॉल्व कर लीजिए। बॉक्स एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, ये तो एक्स की जगह इस बार 4/x है, ये आ गया अपने के पास 4/x और माइनस टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4/x के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने पास 0/0 फॉर्मेट तो बंद नहीं है, तो अपने पास डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। तो ये आ गया अपने पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, खैर 0/0 फॉर्मेट बन रहे थे। ठीक है, एक्स टेंडिंग टू 0, एक्स को जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस एक्स इंटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 4/x के बराबर, हाँ या ना। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। जैसे इसमें लिमिट लगाएंगे, अब इनके पास आपको यह पता होना चाहिए कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो रेंज होता है ना, वो अपने पास कहां से कहां होता है, बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 0 पे क्लोज होते हैं, और अब इनके पास यहां से जो है ना 1 पे ओपन हो जाते हैं। ये इसके रेंज है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ये डोमेन नहीं बल्कि रेंज है। इसके जो रेंज है 0 से 1 तक, यानी जैसे इसमें 0 डालेंगे, अब इनके 0 डाले, अंदर कुछ भी हो, फ्रैक्शनल पार्ट इसको 0 से 1 के बीच में ले आएगा। अंदर कुछ भी डाले अब उनके फर्क नहीं पड़ रहा है, इसको 0 से 1 के बीच ले आएगा, और जैसे ही इसको 0 से 1 के बीच लाएगा और 0 मल्टीप्लाइड बाय 0 से लेकर के 1 के बीच किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा, वो अपने पास 0 के बराबर, यानी इसका जो लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा अपने पास 4 के बराबर हो जाएगा, हाँ या ना। और यही अपने पास ए के बराबर दे रखा है। ये जो अपने पास लिमिट निकाली किसके बराबर, 4 के बराबर, और यही अपने पास ए के बराबर दे रखा है, यानी ए इक्वल टू अपने पास किस तरह आ जाएंगे 4 के बराबर, यानी यहां से ए आ गया। जब ए आ गया तो अपन के पास सब काम हो गया। बताइए ए इक्वल टू किस तरह आ गया 4 के बराबर। जब ये ए 4 के बराबर आ गया तो अब अपने के पास चेक कीजिए कि एक्स अपने के पास कौन सा है। तो इस फंक्शन का अपने के पास क्या चेक करना है, कंटिन्यूटी चेक करना है, वो भी अपने के पास इन सारे पॉइंट में। तो चलिए चेक करते हैं। यहाँ से सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, एक एक करके चेक करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ ए के बराबर दे रखा है, स्क्वायर रूट ऑफ ए मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 के बराबर, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब 2 के बराबर, यानी 2 पे अपने के पास इसके डिसकंटिन्यूअस चेक करना, डिसकंटिन्यूटी है या नहीं है वो अपने के पास चेक करना है, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस वो चेक करना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले अपने के पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस, यहां से अपने पास 2 प्लस की जगह एफ ऑफ 2 प्लस पहले लिख दीजिए, क्योंकि कंटिन्यूअस होगा तो अपने के पास 2 प्लस 2 माइनस और 2 पर सेम वैल्यू देगा। तो एफ ऑफ 2 प्लस बताइए, 2 प्लस अपने पास क्या जाएंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस, यहां से एफ ऑफ एक्स बताइए किसके बराबर है, तो एफ ऑफ एक्स है अपने के पास, यहाँ देख लीजिए एक्स स्क्वायर और साइन पाई एक्स, लेकिन एक्स स्क्वायर पे बॉक्स लगा हुआ है, तो यह क्या अपने पास एक्स स्क्वायर और इंटू में अपने पास आ जाएंगे साइन पाई एक्स के बराबर, हाँ या ना। ये अपने के पास आ गया एक्स स्क्वायर इंटू साइन पाई एक्स। अब यहाँ पे चेक कीजिए, जैसे ही 2 प्लस डालेंगे, 2 से बड़ा नंबर अपने पास इसमें डालेंगे, तो 2 प्लस का स्क्वायर 4 के बराबर, मतलब 4 से ज्यादा का स्क्वायर अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये अपने पास 4 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। 4 से ज्यादा का स्क्वायर अपने पास किसके बराबर हो जाएंगे 4 के बराबर, और मल्टीप्लाइड में अभी लिमिट सॉल्व कर रहे हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे हमेशा 0 देता है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 0 ये अपने पास किस तरह आ जाएंगे 0 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी हमारे हिसाब से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब देखिए ये अपने पास किसके आ गया 0 के बराबर। जब ये 0 के बराबर आ गया तो एफ ऑफ 2 माइनस बताइए, 2 माइनस यहां से आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस, यानी अपने पास ये आ गया एक्स स्क्वायर और इंटू साइन पाई एक्स, अब अपने पास 2 माइनस का कोई भी अपने पास 2 से थोड़ा सा कम डालिएगा, 2 से थोड़ा सा कम डालेंगे तो अपने पास किस रहा 4 माइनस के बराबर देगा, और 4 माइनस का बॉक्स अपने पास 3 के बराबर होता है। 2 माइनस का स्क्वायर अपने पास किसके बराबर हो जाएगा
4 माइनस के बराबर, मतलब 4 से थोड़ा सा कम, 4 से थोड़ा सा भी कम आएगा इसका अपने पास ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 के बराबर, लेकिन साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई 0 के बराबर, यानी यह क्या 0 के बराबर, हाँ या ना। एफ ऑफ 2 बताइए, एफ ऑफ 2 अपने पास किस आ जाएंगे, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 और यहां से आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर, यहां से सॉल्व किया अपने पास क्या आएगा साइन पाई एक्स इक्वल टू अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास 2 जैसे इसमें डालेंगे तो अपने पास 2 का बॉक्स 2 और साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई किसके बराबर 0 के बराबर, तो ये आ गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 0, यानी इसको 0 बना देगा। अगर आप गौर से देखते तो ये एफ ऑफ 2 प्लस ये सारे बराबर, यानी यहां से जो पहले ऑप्शन है इस पे अपने पास कंटिन्यूअस होंगे, लेकिन अपने पास क्या कह रहा है कि डिसकंटिन्यूटी चेक करना है और एक्स अपने पास इस ऑप्शन से लेना है। बी ऑप्शन देख लीजिए a+1 दे रखा है, बी अपने पास a+1, तो चलिए बी अपने पास बी ऑप्शन में क्या दे रखा है अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ a+1 के बराबर, a अपने पास क्या था 4 के बराबर, तो 4+1 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी अपने पास x इक्वल टू जो आएगा अपने पास 5 पे चेक करना है। तो चलिए एफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस बताइए 5 से थोड़ा सा ज्यादा, 5 से थोड़ा सा ज्यादा लिमिट x टेंडिंग टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस है, ये नहीं कि 5 प्लस है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 का फिर प्लस उससे थोड़ा सा ज्यादा, या क्या अपने पास बॉक्स एक्स स्क्वायर और इनटू में अपने पास साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई एक्स, तो यह गया अपने पास पाई एक्स के बराबर। यहां से सॉल्व कीजिए, जैसे अपने पास 5 का वैल्यू अपने पास 2 पॉइंट या गया अपने पास 2 पॉइंट समथिंग और 2.3 मान लीजिए, 5 का स्क्वायर रूट अपने पास 2.3 मान लीजिए, अप्रॉक्सीमेटली 2 से तो ज्यादा ही होगा, और जैसे ही 2 से ज्यादा का बॉक्स लीजिएगा अपने पास किसके बराबर जाएंगे 2 के बराबर, ठीक है हाँ या ना। 2 अच्छा नहीं 2 के बराबर कहां से आएंगे, 2 पॉइंट समथिंग का अपने के पास स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर 2 पॉइंट समथिंग, इसका अपने के पास स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर कीजिएगा तो अपने के पास किस तरह आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, हाँ या ना। 4 पॉइंट समथिंग 3 दिया ना, हाँ 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग का बॉक्स 4 के बराबर, यानी 4 मल्टीप्लाइड बाय साइन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नहीं ठीक है आ जाएगा 4 कहां से, डायरेक्ट 5 लिख दीजिए ना, हम तो अप्रॉक्स पता है ना, तो यहां से अपने के पास तो डायरेक्ट 5 लिखे, हम क्या कर रहे थे क्या बन गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर, लेकिन 5 प्लस यानी अपने पास 5 से ज्यादा ही आएगा, 5 प्लस का स्क्वायर रूट अपने पास क्या जाएंगे 5 से ज्यादा का बॉक्स 5 के बराबर, यानी आ गया 5 इंटू साइन 5 पाई के बराबर, हाँ या ना, साइन 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 पाई, एक्स की जगह अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 पाई, यानी ये अपने के पास किसके बराबर इसी के बराबर जाएगा, ये अपने के पास आगे कैंसिल आउट होंगे नहीं, यानी ये आ गया अपने पास एफ ऑफ 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 प्लस 5 इंटू साइन स्क्वायर रूट ऑफ 5 पाई के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। एफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस बताइए 5 माइनस या क्या अपने पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस या क्या अपने पास बॉक्स एक्स स्क्वायर और यह क्या बॉक्स है ये बॉक्स एक्स स्क्वायर इंटू साइन पाई एक्स, हाँ या ना, इक्वल टू अपने पास यहाँ से सॉल्व किया, जैसे सॉल्व करेंगे तो अपने पास किसके आ जाएगा बॉक्स 5x स्क्वायर, तो यहाँ से अपने पास 5 माइनस 5 से अपने पास ये 4 माइनस आ जाएगा, हाँ या ना, 5 माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस का स्क्वायर 4 माइनस आएगा, 4 से थोड़ा सा कम नहीं 5 से थोड़ा सा कम आएगा ना, ये 5 से थोड़ा सा कम का बॉक्स अपने पास क्या जाएंगे 4 के बराबर, 4 इंटू साइन स्क्वायर रूट ऑफ 5 पाई के बराबर। अब देखिए ये अपने पास किस तरह आ जाएगा 5 इंटू साइन स्क्वायर रूट ऑफ 5 पाई के बराबर। अब ये दोनों कभी बराबर हो सकते हैं क्या, 5 क्यों लिख दिए, यहाँ पर 4 आएंगे ना, ये दोनों आपस में कभी बराबर हो सकते हैं नहीं हो सकते, यानी अपने पास ऑप्शन नंबर बी जो है ना इस पे अपने पास ये जो फंक्शन होगा वो अपने पास क्या जाएंगे डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे, हाँ या ना, ठीक है, तो ये अपने पास डिसकंटिन्यूअस ऑप्शन नंबर बी पे हो जाएंगे। ऐसे ही आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी पे आंसर हो जाएंगे, करेक्ट आंसर यही पूछ रखा था कि डिसकंटिन्यूअस कहाँ हो गया, आप चेक कर लीजिएगा, जैसे ही चेक कीजिएगा ना तो जैसे इसमें चेक कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू क्या जाएगा 4 5 क्या गया 4 9, तो ये 3 के बराबर, और यहाँ से अपने पास किस आ जाएगा तो 21 25 के बराबर यानी 5 के बराबर, अपने पास ये आ गया 4 के बराबर, यानी इंटीजर आ रहे हैं, इंटीजर पे ये जो फंक्शन है ना हमेशा कंटिन्यूअस हो गए, इंटीग्रल मल्टीपल के आप ये इंटीजर के अलावा ये फंक्शन अपने पास डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे, एक बार चेक करके देख लीजिएगा, तो ये अपने पास किस तरह स्क्वायर रूट ऑफ 5 के बराबर होता है, 4 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये सारे इंटीजर पे ये जो फंक्शन है वो अपने पास हमेशा कंटिन्यूअस हो जाएंगे, लेकिन ये जो फंक्शन है वो अपने पास डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 5 पे, तो ऑप्शन नंबर बी क्या जाएंगे करेक्ट आंसर। ऐसे ही आपको एक एक करके चेक करना है, तो इसमें देखिए आपको लिमिट भी सॉल्व करवा लिया, उसके बाद आपको इंडिविजुअली एक एक करके चेक करने के लिए भी बोल दिया। तो ये थे अपने पास 9 जनवरी 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस इतने इस वीडियो में, अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस इतने इस वीडियो में मैं आपसे मिलता है और चैट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।